छोटे छोटे दीपक हैं। सूर्य समस्त विश्व को आलोकित करता है। दीपक का प्रकाश एक सीमा ही में रहता है। धर्म सबके लिए समान रूप से हितकर है, किंतु मत पंथों की मान्यताएं सबके लिए समान उपयोगी नहीं है। फिर भी धर्म की ओर ले जाने वाले इन पंथों एवं संप्रदायों की आवश्यकता है। सरकार ने मच्छर मारो अभियान चलाया। मच्छर का चित्र बनाकर संकेत करते हुए दीवारों पर लिखवाया गया, इन्हें मारो, ये शत्रु है। जब सरकार परेशान हो गई, मच्छर नहीं मरे, तब लिखवाया गया, मच्छर रहेंगे लेकिन मलेरिया नहीं रहेगी। इसी प्रकार संप्रदाय रहे, सांप्रदायिकता ना रहे, क्योंकि सांप्रदायिकता जहर है, रोग है। अब मच्छर तो रहेंगे, पूरा मच्छर कहाँ मार पाओगे, लेकिन मच्छर से होने वाली बीमारी कौन सी है? मलेरिया। तो उसका निदान किया जा सकता है ना, उसके लिए औषधि बना के, उसको औषधि लेके उससे हम छुटकारा पा सकते हैं। लेकिन इसी प्रकार संप्रदाय है, संप्रदाय तो रहेंगे लेकिन सांप्रदायिकता ना रहे, क्योंकि सांप्रदायिकता जहर है, रोग है। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, चिंतन के वैचित्र्य के कारण नए विचारों का उद्भव होता है। यदि हम सब एक ही प्रकार का चिंतन करते तो हम मिस्र देश के जादूगर की मम्मियों की तरह एक दूसरे के मुख की ओर मुख बाएं देखते रहते, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। मम्मियों जानते हो? मम्मी किसको कहते? मम्मी जब मर जाते हैं ना, तो उसको कांच में से पूरा भर के रख देते हैं, मम्मी घर कहते हैं। मम्मी हाँ, विवेकानंद जी ने कहा है कि यदि हम एक ही प्रकार के चिंतन करते तो ये मिस्र देश में है ज़्यादा, और मम्मियों की जादूगर की मम्मियों की तरह एक दूसरे की मुख की ओर। अब वो मर गया है, कांच में बड़े इधर से दिख रहा है, इधर से आमने सामने देख रहे हैं एक दूसरे को, वैसे इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। सब मूर्तिवत हो जाते, वेगवती सजीव नदी में ही भंवर रहते हैं, अप्रवाहित या मरे जल में भंवर नहीं होते। जब सब विनिष्ट हो जाएंगे तब संप्रदाय नहीं रहेंगे, तब शमशान की पूर्ण शांति और साम्य आकर उपस्थित होगा। किंतु जब तक मनुष्य चिंतन करेंगे तब तक संप्रदाय रहेंगे। मैं कहना चाहता हूँ कि संप्रदाय की छाया में पैदा होना अच्छा है, पर उसकी संकीर्णताओं के अंदर मर जाना अच्छा नहीं। या तो हम उसका विस्तार करें कि असीम को पालें, या उससे बाहर चले जाएं। बच्चा पैदा होना अच्छा है, पर सदा के लिए बच्चा ही रह जाना बुरा है। संप्रदाय, नियम, प्रतीक बच्चों के लिए ठीक है। बच्चा जब सयाना हो जाए तो नियमों से पार तत्व की खोज में निकल जाना चाहिए। उसी में पड़े रहना वैसा ही है कि बचपन के कोट को ही बुढ़ापे तक कोई पहने रहने का हठ करे। पंडित माधवाचार्य कहते हैं, माल्यम कस्य विचित्र पुष्प रचितम प्रीत्यै न संजायते, अर्थात अनेक रंगों के फूलों से बनी माला किसके मन को अच्छी नहीं लगती। इसी प्रकार अनेक विचारों, मतों, रुचियों वाली मानवता रूपी माला हम सबको प्रिय होनी चाहिए। हम सबकी हृदय एक शाश्वत धर्म रूपी तागे से संयुक्त होने चाहिए। यदि कभी ऐसा समय आवे कि संप्रदायों की संख्या बढ़ते बढ़ते इतनी हो जाए कि संसार में रहने वाले हर नर नारी अपना अपना मत पथ निश्चित कर ले और उसी पर चलकर लक्ष्य प्राप्त करे, तो वह बड़ा सुदीन होगा। दूसरे के बनाए पथ पर चलने की अपेक्षा अपना बनाए हुआ रास्ता कंटीला और उबड़ खाबड़ भी होगा तो भी अच्छा होगा। श्रम पुरुषार्थ से उसे हम सुगम बना ही लेंगे, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है। बीज जमीन में सड़गल कर नए पौधे को जन्म देता है। धर्म के बीज हर अंतःकरण में विद्यमान है।
वे तभी अंकुरित होंगे, वृद्धि करेंगे, पुष्पित फलित होंगे जब सद्विचारों का मंथन होगा, सत्य और धर्म की वास्तविकता को समझने का प्रयास होगा। हर मत संप्रदाय के कुछ रीति रिवाज परंपराएं होती है, वे उनका पालन करते हैं। सीधे उच्च अवस्था को प्राप्त करना कठिन होता है। भावना प्रधान भक्त या साधक अपने इष्ट प्राप्ति हेतु कभी गाते हैं, कभी रोते हैं, कभी हंसते हैं। यदि आप उनसे कहें कि यह सब व्यर्थ है तो वे आपकी नहीं सुनेंगे, आपसे झगड़ा कर बैठेंगे। यदि उन्हें समझाने का हट आपने नहीं छोड़ा तो हो सकता है कि वो आपको भवसागर से ही पार लगा दे। धर्म एकता और प्रेम की शिक्षा देता है। कहा गया है, एकता में महान शक्ति है। कहते हैं यदि चिड़िया एकता कर ले तो सिंह की खाल खींच सकती है। मैदान में खड़ा अकेला वृक्ष तेज आंधी आने पर समूल उखड़ कर गिर पड़ता है, लेकिन समूह में रहने वाले बांसों का आंधी कुछ नहीं बिगाड़ पाती। घास के तिनकों को आसानी से तोड़ा जा सकता है, लेकिन उन्हीं घास तृणों से जोड़कर बनाई गई रस्सी मदमस्त हाथी को बांध सकती है। घास तृणों से जोड़ जोड़कर बनाया गया छप्पर मूसलाधार वर्षा के वेग को रोक लेता है। धान में से छिलका अलग कर देने पर शेष चावल को खेत में ले जाकर बोने से कोई पौधा नहीं उगेगा। छिलका संयुक्त होने से वह नवीन पौधे को जन्म देने की शक्ति रखता है। एक मधुमक्खी मधु नहीं एकत्र कर सकती, बहुत ही मधुमक्खियाँ मिलकर स्वादिष्ट सुगंधित मधु संचय करने में समर्थ होती है। कुल्हाड़ी से दंड संयुक्त होने पर वृक्ष काटा जा सकता है, उसे अलग कर देने पर उससे फिर कोई वृक्ष नहीं कट सकता। हमारा शरीर जिन तत्वों से मिलकर बना है, एक भी तत्व अलग हो जाए तो शरीरांत हो जाएगा। शरीर मन चेतन के सहयोग से ज्ञान व्यवहार क्रिया होती है। इनमें से एक भी ना हो तो कार्य नहीं होगा। पंछी एक पंख से नहीं उड़ सकता, एक पैर से रास्ता चलना सुगम नहीं होता। तद्वत धर्म संगठन चाहता है। धर्म पथ पर चलने की एकता की महान आवश्यकता है। धर्म पथ पर चलने के लिए एकता की महान आवश्यकता है। संत कबीर कहते हैं, समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर ये बीच के बल कही और की ओर। सभी विवेकवान लोगों की गति एक समान है, अर्थात सभी एक धर्म सत्य का अनुगमन करते हैं। वे समता को त्याग कर विषमता नहीं धारण करते, किसी से द्वेष नहीं करते। समस्त वसुंधरा के मानव के हित चिंतन में उनका जीवन बीतता है। वे सीमाओं से पार असीम ज्ञान तत्व में समाहित होते हैं, परंतु जो स्थिति तक नहीं पहुँचे हैं वे देशाग्नि में जलते हैं। याज्ञवल्क्य से कहोल ऋषि पूछते हैं, राग द्वेष रहित होकर स्वरूप ज्ञानी किस साधना से बने? वे कहते हैं, चाहे जिस साधना से बने ऐसा ही बने। एन स्यात् तेन दिशा एव। चाहे जिस साधना से बने ऐसा ही बने। धर्म के क्षेत्र में अनेक साधनाएं चलती हैं, लेकिन सबका लक्ष्य परम शांति की प्राप्ति। इसलिए धर्म सभी मनुष्यों की मूलभूत आवश्यकता है। जल पीकर सभी की प्यास बुझती है। आग सबको ठंडी में गर्मी देकर सुख पहुंचाती है। गर्मी लगने पर शीतल मंद वायु के झोंके सबको प्रिय लगते हैं। पृथ्वी सबको समान रूप से अपने आश्रय देती है। सूर्य और चांद सितारे सबको प्रकाश देते हैं। सागर या नदियों के जल में स्नान करके या उनके समीप जाने से सभी को समान आनंद प्राप्त होता है। ये हिंदू, मुसलमान, ईसाई, यहूदी, सिख, पारसी आदि किसी भी मत जाति का भेद नहीं रखते। इसी प्रकार धर्म सबको समान रूप से सुख शांति पहुंचाता है, लेकिन भूल वही होती है, सूल वही चुभता है, मानवता वही क्रंदन करती है जब हम अखंड धर्म को खंडित करने के लिए उस पर प्रहार करते हैं।
सैकड़ों आशिक है, दिलाराम सबका एक है। मजहबो मिल्लत जुदा है, काम सबका एक है। दो भाई थे, दोनों ही किसी सुयोग्य गुरु से दीक्षा ले चुके थे। दोनों में प्रेम था, एकता थी। कुछ साल बाद दोनों में धन संपत्ति, खेत आदि को लेकर विवाद हुआ और उन्होंने आपस में आधा आधा बंटवारा कर लिया। हर चीज बट गई। रहे गुरुजी, वे तो वहाँ उपस्थित नहीं थे। कहीं भ्रमण करते हुए साल 2 साल में पधारते थे। हाँ, गुरुदेव को भी बांट लो। गुरु के शरीर का सिर से पैर की एड़ी तक का दाहिना भाग मेरा और बायां भाग तुम्हारा रहा। दूसरे ने कहा, ठीक है, अब हमारा और तुम्हारे बंटवारे का काम समाप्त। सब धन संपत्ति बट गई, जमीन जायदाद सब बट गई। अब गुरु बचे थे। अब गुरु 1-2 साल में आते थे तो उनको बांट ले भाई। तो एक बड़ा भाई का कौन हिस्सा? दायां, और छोटे भाई का बायां। अब सब बट गया। घूमते घूमते एक बार गुरुजी फिर पधारे। उसने गुरुजी के लिए आसन बिछाया। अब वे बैठ गए। वह चरण धोने के लिए जल लाया। गुरुजी ने अपना दाहिना पैर बढ़ाया। वह सब संप्रेम श्रद्धा पूर्वक चरण धोने लगा। जब दायां पैर धो चुका तब गुरुजी ने बायां पैर बढ़ाया। बस पैर धोना बंद कर उनके पास में पड़ा हुआ मोटा डंडा उठाया और तेजी से गुरुजी के बाएं पैर में तड़ातड़ 2-3 डंडे से प्रहार करते हुए कहा, यह दुश्मन का पैर है। क्या कहा? कि यह दुश्मन का पैर है। वे बेचारे पीड़ा से कहारते हुए उठे और दूसरे भाई के यहाँ पहुंचे। और दूसरा भाई भी अब आसन बिछाया और उनके पैर की चोट देखकर उनका कारण पूछा। उन्होंने बताया कि तुम्हारे भाई ने यह दशा कर दी है। वह समझ गया और क्रोध में आकर कहा, अच्छा, उसने मेरे पैर को डंडे से मारा है। अब वो क्योंकि बांटे थे भाई, बांटे थे, तो एक पैर वो उसका था, एक पैर उसका था, तो मेरे पैर को मतलब डंडे से मारा है, तो मैं उसके पैर को कुल्हाड़ी से काटूंगा। गुरुजी समझ नहीं पाए कि माजरा क्या है, किंतु पैर कट जाने के भय से भागे। वह भक्त भी कुल्हाड़ी लिए पीछे पीछे चिल्लाता हुआ दौड़ता आ रहा था, गुरुजी रुको, मैं बदला अवश्य लूँगा। गुरुजी किसी तरह भागते भागते दूसरे गांव में पहुँचे। वहाँ के भक्त इकट्ठे हो गए। उस कुल्हाड़ी लिए भक्त से पूछताछ की गई तो वास्तविकता का पता चला। यहाँ भाई अपने अपने पैर को काटो तो समझ में आए, दूसरे के पैर को काटोगे तो ऐसे सम आदमी। तो यहाँ गुरु धर्म के प्रतीक है। हम अपनी ही नासमझी से देशपूर्वक पागलों की भांति सदा से धर्म के शाश्वत स्वरूप पर प्रहार करने, उसे काट काट कर अलग करने का प्रयास करते रहे। जिस धर्म ने सदा जोड़ने की, एकता की, प्रेम की शिक्षा दी, उसे ही तोड़ने के लिए तुले हैं। किंतु धर्म रक्षकों द्वारा धर्म रक्षित रहेगा, उसे कोई कष्ट नहीं, उसे कोई नष्ट नहीं कर सकता। धर्म की प्रतिष्ठा ही शांति लाएगी। स्वर्ग और नरक इसी धरती पर है। स्वर्ग नरक कहीं बाहर नहीं है। इस धरती पर ही देवी देवता है, दैत्य है, कहीं लोक लोकांतरों में नहीं है। जो देता है प्यार, करुणा, ज्ञान, सद्विचार, वही देवता है। देवता कौन है? प्रज्ञा, कौन क्या क्या देता है बताओ, कौन है देवता? हाँ, तो इस धरती पर यही तो देवी देवता है। तो जो देता है वो देवता है। तो प्यार, करुणा, ज्ञान, सद्विचार, वही देवता है। और जो घृणा, द्वेष, अज्ञान की विचार प्रसारित करता है वो कौन है? राक्षस, वही दैत्य है। देवता वह है जो दूसरों को खिलाकर खाता है। दैत्य वह है जो स्वयं खा लेना चाहता है किंतु दूसरों को खिलाना नहीं चाहता।
अगर कुत्तों के बीच में रोटी रख दे तो वे लड़कर खाएंगे, छीना झपटी करेंगे, और मनुष्यों के बीच में रोटी रख दी जाए तो क्या करेंगे? बांट कर खाएंगे। यदि मनुष्य भी लड़कर खाए तो आप उसे क्या कहेंगे? वो तो पशु से भी बदतर हो गए ना, कुत्ते से। वैज्ञानिक आइंस्टीन ने किसी से पूछा कि प्रथम महायुद्ध में 3 करोड़ लोगों की हत्या हुई, दूसरे में लगभग 7.5 करोड़ लोग मारे गए। अब तीसरे महायुद्ध के बारे में आपके क्या विचार हैं? उसमें क्या होगा? उन्होंने कहा, तीसरे के बारे में तो मैं नहीं कह सकता, चौथे के बारे में कह सकता हूँ। प्रश्नकर्ता ने कहा, या कैसे? वैज्ञानिक ने कहा कि चौथा महायुद्ध कभी नहीं होगा क्योंकि तीसरे महायुद्ध में ही सब क्या हो जाएंगे? मर जाएंगे, बचने की कोई उम्मीदें नहीं है। हमने इतना इंतजाम कर लिया है, इतने अणु-परमाणु बम बना लिए हैं कि यदि उनका प्रयोग एक साथ किया जाए तो हमारी पृथ्वी जैसी अनेक पृथ्वी नष्ट की जा सकती है। आज विज्ञान ने आविष्कार तो किया, लेकिन अभिशाप भी बन गया है। ये अस्त्र शस्त्र बनते चले जा रहे हैं। अनेक शांति सम्मेलन विश्व स्तर के हो चुके हैं, लेकिन सफलता नहीं मिल रही। क्या कारण है? जब तक हमारे हृदय में मानवता नहीं आएगी, करुणा नहीं आएगी, मानवता की करुण पुकार नहीं गूंजेगी, यह दानवता का क्रम जारी रहेगा। शांति तभी स्थापित होगी जब हम पुनः उस मूल स्रोत की ओर लौटें जिससे हम दूर जा चुके हैं। वह है क्या? धर्म। अभी हमारे मंदिर, मस्जिद, राम रहीम, मत, पंथ, जाति पाति के झगड़े ही नहीं समाप्त हो पाए। हम विश्व एकता, वसुधैव कुटुंबकम की भावना को कैसे साकार कर सकते हैं? अपनी दृष्टि को सीमित ना करके दूरदर्शी बनाएं। अपनी निगाहों को निजी स्वार्थों से ऊंचा उठाए। सभी अपने हैं, इस भावना में ही स्वर्ग है। अतः राम सहज रहमान समझ ले, धर्म समझ ईमान समझ ले। मंदिर कैसा, मस्जिद कैसी, ईश्वर का स्थान समझ ले। कर दोनों में सैर बाबा, कोई नहीं है गैर। प्रेम में धर्म है नहीं। फकीरों में एक औरत हुई है राबिया। एक बार कोई धार्मिक किताब पढ़ रही थी, उसमें एक जगह लिखा मिला, शैतान से नफरत करो। किससे नफरत करो? शैतान से नफरत करो। उसने कलम उठाई और इस वाक्य को काट दिया। दूसरे दिन एक फकीर आया, वह उस किताब को उठाकर पढ़ने लगा। देखा यह वाक्य कटा हुआ है। फकीर के पूछने पर राबिया ने कहा, यह वाक्य मैंने काटा है क्योंकि यह गलत है। मेरी दृष्टि में कोई शैतान नहीं है, सब खुदा के नूरे हैं। एक समान रूहें सब में निवास करती है, सब प्यारे हैं और मेरे मन में नफरत नाम की कोई चीज़ नहीं है। वहाँ तो केवल प्रेम ही प्रेम है। सदगुरु कबीर साहब जी ने कहा ना, जो रहे करवा सो निकरे टोटी। हमारे अंदर प्रेम रहेगा तो प्रेम निकलेगा, घृणा रहेगी, नफरत रहेगी तो वही निकलेगा। राग द्वेष करेंगे, राग करेंगे तो राग की नहीं निकलेगा, द्वेष करेंगे तो द्वेष की। तो जो रहे करवा सो निकरे टोटी। तो पात्र में जो होगा वही निकलेगा। मेरे हृदय से प्रेम की धारा ही फूटेगी, घृणा की नहीं। ना मेरी दृष्टि में शैतान है, ना मेरे हृदय में घृणा। अतः शैतान से नफरत करो, यह वाक्य ही गलत है। इसलिए संत सदगुरु कबीर ने कहा है, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोय, और 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। अनेक धर्म पोथियों को पढ़ गुण व्याख्यान करके लोग अपने को धर्मी मान लेते। पंडित, मौलवी, पादरी, गुरु बन जाते हैं, लेकिन जब वे एक दूसरे को देखकर ईर्ष्या की अग्नि में जल जाते हैं, तब पता चलता है कि उनकी मनोदशा क्या है। बहुत ज़्यादा अच्छा होता है कि वे प्रेम को अपने हृदय में स्थान देते और मानव मात्र में उसका प्रसारण करते। प्रेम जीवन आचरण में आना चाहिए, मात्र शब्दों में नहीं। सर्वत्र प्रेम की चर्चा होती है, प्रेम पत्र लिखे जाते हैं, प्रेम गीत गाए जाते हैं, प्रेम विवाह होते हैं,
पिता पुत्र, माँ बेटी, भाई बहन, पति पत्नी, मित्र मित्र, गुरु शिष्य, स्वामी सेवा, सभी तो एक दूसरे से प्रेम करने का दावा करते हैं, लेकिन रोज सुनाई देने वाले आपसी विवाद, झगड़े, तलाक, आत्महत्याएं, उठापटक, धरपकड़, हिंसा, आगजनी, राहजनी प्रदर्शित करते हैं कि हमारा प्रेमालाप व्यर्थ है, कपटपूर्ण है, भयावह है, क्योंकि इंसान सिंह सर्प से नहीं वरन इंसान से भयभीत हो रहा है। किसी ने कितना अच्छा कहा है, आदमी से कपट लीला कर रहा है आदमी, कब भ्रमों की लहरियों से तर रहा है आदमी। आदमी से आदमी की डोर युग युग से बंधी, आज लेकिन आदमी से डर रहा है आदमी। निष्कपटता, मधुर, सत्य, हितकारी वाणी, मानव मात्र के लिए तथा प्राणी मात्र के लिए करुणा, दया से पूर्ण हृदय, वासना, स्वार्थ रहित प्रेम, निष्काम भक्ति, यही तो धर्म का सार है। अन्यथा कितने ही पूजा पाठ, गीत संगीत से भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करो, जब तक घट घट में रमने वाले राम रहमान को पीड़ा पहुंचाओगे, कोई भी शक्ति तुम्हें शांति, सुख, समृद्धि नहीं दे सकती। प्रेम ही ऐसा अस्त्र है जिसे हम मानव मात्र के दिलों को जीत सकते हैं। प्रेम के कारण ही महापुरुष विश्व मानव के अंतस में एक महान आदर्श की छाप छोड़ कर गए। प्रेम पथ के प्रदर्शक नर नारियों की निष्ठा मात्र कल्याण में थी, इसी के लिए आजीवन उन्होंने प्रयास किया, वे अचल अडिग रहे। ईसा ने प्रेम ही ईश्वर है और ईश्वर ही प्रेम है मात्र कथन नहीं किया, वरन उसने जीवन में चरितार्थ किया। उन्हें लकड़ी के तख्ते पर लेटा दिया गया, हाथ पैर सीने में कीले ठोक दी गई, छटपटा कर उनका प्राणांत हुआ, लेकिन अंत तक वे अपने विरोधियों के प्रति यही कहते रहे कि हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। ये है जीवन में अगर प्रेम है तो वो जीवन में उद्घाटित होना चाहिए। हम व्याख्या तो कर लेते हैं प्रेम के बारे में, बड़ी बड़ी बातें कर लेते हैं, व्याख्यान कर लेते हैं, लेकिन जीवन को वैसा नहीं जी पाते। महात्मा सुकरात को जहर दिया गया, उसके सामने विष का प्याला रखा गया, सुकरात ने जहर उसी प्रकार पी लिया जैसे प्यासा पानी पीता है। अनुयायी रोते थे, सुकरात की जवान और पैर जब तक लड़खड़ाने नहीं लगे तब तक वे प्रेम और ज्ञान का उपदेश करते ही गए। स्वामी दयानंद को उनके ही भंडारी ने प्राण घातक विष दे दिया। वे जान गए और उससे कहा, मुझे मानवता के हितार्थ बहुत कार्य करना था, परंतु तूने बीच में ही गाड़ी रोक दी, कोई हर्ज नहीं। उन्होंने रुपयों की थैली देते हुए से कहा, फौरन भाग जाओ, अन्यथा लोग पता पाएंगे तो तुम्हें बख्शेंगे नहीं। वह रोने लगा, लेकिन तब क्या हो सकता था। भारत में सन